स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहित राकेश टंडन। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस हैं। ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक के हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्रिटेन में कहर बरपा चुके इस नए वेरिएंट ने इंडिया में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। अभी दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट से देश में हाहाकार मच गया, लेकिन अब इसको नए रूप ने चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम डेल्टा प्लस यानी Y1 रखा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर इस वेरिएंट पर नहीं होगा। ऐसे में क्या वैक्सीन इस वाले वेरिएंट पर असरदार होगी या नहीं, और कितना खतरनाक है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ कोरोना ओपीडी में। Present regarding Delta variant or Delta plus, I can just submit the data that yes, approximately 21 numbers has been found out in a sample of 7,500 which were collected since 15th of May till to date. So now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely. हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचेगा, पहुंचना चाहता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती, राइट। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहां से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट खतरनाक है, इसके सावधान रहने की हमको जरूरत है। डॉक्टर गोपाल सिन्हा, न्यूरो फिजिशियन, का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। वायरस अभी नया अभी पिक्चर में आया है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, और ये कहना अभी प्रीमैच्योर होगा या सही नहीं होगा। डेल्टा प्लस के चलते ही तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर की संभावना जो ऑलरेडी हमारे पास वायरस म्यूटेंट हैं उनके चलते ही आएगी। डेल्टा प्लस वायरस का अलग से प्रकोप पर अभी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वर्ल्ड भर में हो रहा है, और इसके चलते तीसरी लहर आई, ये बात अभी तक निराधार है। हो सकता है बाद में सही बात हो। डेल्टा प्लस का अध्ययन बहुत बाकी है, रह गई तैयारी की बात। तो तैयारी तो हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में थर्ड लहर के लिए बहुत व्यापक ढंग से की गई है, और थर्ड लहर की तैयारी सेकंड लेयर या फर्स्ट लेयर की तैयारी से भिन्न नहीं है, एक्सेप्ट कि थर्ड लेयर में संभावना रहती है बच्चों को संक्रमित होने का। इसलिए पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप के लिए अलग व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में की गई है। वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और डेल्टा वेरिएंट ऐसा खतरनाक वेरिएंट है जिसने अपने स्पाइक प्रोटीन में ऐसा म्यूटेशन किया है जिससे ये एस रिसेप्टर्स पर चिपकने की इसकी क्षमता जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसलिए जो इसका संक्रमण है, जो इसकी पैथोजेनेसिटी है, जो कंटेजियसनेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और डेल्टा वेरिएंट शायद सेकेंड वेव के स्पाइक का भी कारण है, जो कि हमको अब समझ में आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से इतने सारे केसेस हुए और इतनी सारी मौतें हुई। इसमें एक दूसरा डिफरेंस है, वो ये है कि ये यंग लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, जबकि अल्फा वेरिएंट में हमने ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट देखा था बूढ़े लोगों का और 45 प्लस के ऊपर के लोगों का। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में जो हमने देखा है वो 45 साल या इसके आसपास के लोग और इससे कम उम्र के लोग 40, 45, 55 तक वो देखा है। तो ये डेल्टा वेरिएंट ने अपने प्रभाव को बढ़ा लिया है। और डेल्टा वेरिएंट से जो सबसे बड़ा खतरा हो गया है पैदा, वो ये कि ये वैक्सीन को डिफाई कर सकता है। हमारे साथ एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल होगा। डॉक्टर शरद चंद्र होंगे एम्स दिल्ली से हमारे साथ ही साथ डॉक्टर सुनील
मंधानिया साहब भी होंगे, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेरिएंट डेल्टा प्लस का है वो केसेस तमिलनाडु में आए, इसलिए आपको सीधे चेन्नई लेके चलते हैं। हमारे साथ यश जुड़ रहे हैं चेन्नई से। यश, कितने केसेस आए हैं डेल्टा प्लस के जिनकी पुष्टि हुई है? सरकार क्या कर रही है? क्या अलग से आइसोलेट किया जा रहा है? कितने मरीजों की पुष्टि हुई है तमिलनाडु में अब तक? यश। अभी जो दोपहर को पहला केस रिपोर्ट हुआ है तमिलनाडु में डेल्टा वेरिएंट में, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बताया है कि उसके लिए एडिशनल स्टेप्स ले रहे हैं। और जो मतलब पहला केस जो रिपोर्टेड हुआ है वो अभी आइसोलेशन में किया गया और उसको मल्टीपल चेकअप्स के लिए भी भेजा गया। अभी तक 1500 सैंपल भेजा गया था, जिसमें से 900 सैंपल आ गए हैं, उसमें से एक ही अभी डेल्टा वेरिएंट के लिए पॉजिटिव केसेस निकला है। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट भी बता रहे हैं कि हम लोग एडिशनल स्टेप्स भी लेने वाले हैं। कैसे पहला केस आ गया, अभी कुछ दिनों में और केसेस बढ़ने का भी चांसेस है। इसलिए तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यम ने बताया कि अभी कुछ दिनों में एडिशनल बेड सेटअप करेंगे तमिलनाडु में डेल्टा वेरिएंट जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए, और अलग से मेडिकल प्रोटोकॉल भी शुरू किया जाएगा कुछ और दिनों में। जैसे अब देख सकते हैं सेकेंड वेव में लगातार चेन्नई में बढ़ रहा है और 7000 केसेस रिपोर्ट हुए कल। तो चेन्नई में सेकेंड वेव भी एक तरफ से चल रहा है और एक तरफ डेल्टा वेरिएंट भी चल रहा है जो पहला केस रिपोर्ट हुआ है। तो तमिलनाडु के सरकार ने भी बताया कि अभी और कुछ एडिशनल स्टेप्स लेंगे तमिलनाडु में ये डेल्टा वेरिएंट को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। एक बार हम मुंबई आपको लेके चलते हैं। उर्वशी हमारे साथ हैं। उर्वशी, सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है नया म्यूटेटेड वायरस जिसको डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के कितने केसेस अब तक आए? उर्वशी। अगर हम बात करें पूरे भारत में से जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, इसमें से ज़्यादा जो लोग पाए गए हैं वो केसेस पाए गए हैं वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जलगांव और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा ये पाए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से जहाँ पे ये 21 लोग पाए गए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से ये देखा गया है कि ये जहाँ पे ये सारे लोग हैं उनको लेकर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग बड़े ही स्ट्रिक्ट विजिलेंट मोड पे की जाए, सो दैट ये कहीं पे भी आगे और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इसके अलावा जो पता चल रहा है वो ये है कि ये अप्रैल मंथ के केसेस है। इसमें से कई ऐसे केसेस है जो अप्रैल मंथ में है। ज़्यादातर केसेस जो है रिजॉल्व हो गए और इनका तभी के समय पर जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ था जिसके। ठीक है, हम वापस आएंगे उर्वशी के पास। डॉक्टर शरद चंद हैं एम्स से हमारे साथ, दिल्ली एम्स से। बहुत स्वागत है डॉक्टर शरद आपका। और डॉक्टर सुनील मंधानिया हमारे साथ हैं। दोनों डॉक्टर्स, आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर्स एम्स से हैं। डॉक्टर शरद चंद्र, पहले आपसे ही बात करते हैं। डेल्टा प्लस, और सरकार ने खुद कहा है, डॉक्टर्स ने भी कहा है, कंसर्न की बात है ये म्यूटेटेड वायरस। डॉक्टर शरद। डेफिनेटली देयर इज एन इशू ऑफ कंसर्न, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा प्लस जो है इसमें इन्फेक्शियस रेट ज्यादा है, स्पाइक प्रोटीन्स को अच्छी तरह अटैच कर सकता है, इसलिए इन्फेक्शन बढ़ सकती है। लेकिन मैं एक और चीज भी बोलना चाहता हूँ। अभी अभी हम सेकेंड वेव से गुजरे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हुआ है, इसकी वजह से इम्यूनिटी, तो हमें तो फुल प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक दिन रुक के देखना पड़ेगा डेल्टा प्लस एक्चुअली फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो पूरी सावधानी से मॉनिटर करके देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी हो गए हैं, उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। स्टडीज ने ये दिखाया कि जिनको इन्फेक्शन होता है वो 7 months, even 1 year और 1.5 अभी तक 1 year से ज्यादा स्टडीज नहीं आई है, लेकिन उनकी अच्छी खासी इम्यूनिटी होती है। दूसरे वर्टिकल में वैक्सीनेशन जो है बहुत जोरदार चल रही है। होपफुली विद दिस there's a possibility we may not see a third variant, but it is very important for us to take all possible precautions. हमें सारी precautions लेनी पड़ेगी, पूरी तैयारियां करनी पड़ेगी। Obviously, that's not off guard, like it happened for the second wave what has happened in India. तो यही मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शरद आते हैं आपके पास। डॉक्टर सुनील मंधानिया जी भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए जो बार बार बात हो रही है थर्ड वेव की, ये थर्ड वेव यही है डेल्टा प्लस? डॉक्टर सुनील। ये बहुत प्रिलिमिनरी है, मुझे दिस इज टू अर्ली टू से दिस एज अ थर्ड वेव, बट हैविंग सेड दिस वी शुड नॉट लूज आवर गार्ड डाउन and we should keep our guards completely up. We should not be complacent now, because what I had seen is
अभी जैसे देखोगे कि नागपुर में लॉकडाउन क्लियर होने के बाद में बहुत भीड़ भाड़ शुरू हो गई है, मैरिजेस, ह्यूज गैदरिंग शुरू हो गए हैं. तो वॉट एवर इज द वेरिएंट, बट द अल्टीमेट थिंग इज योर प्रोटेक्शन. द प्रोटेक्शन आर ओनली 3: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड वैक्सीनेशन. अगर हम ये 3 चीज करते हैं और हम अगर वैक्सीनेशन बहुत तेजी से अगर पूरी करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से हम देखेंगे कल हम हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन इन वर्ल्ड दिए थे एक ही दिन में 61 लाख वैक्सीन, तो ये जो स्पीड है और जिस तरह से अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि और हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं तो वी कैन अवॉइड थर्ड वेव और वी कैन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द थर्ड वेव. डॉक्टर सुनील, एक चीज और समझना चाहूंगा, जो बहुत लोगों के आप कह सकते हैं ये संशय है, जो वैक्सीन की डोज फर्स्ट या 2 डोज ले चुके हैं, क्या वो वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब. देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ इंडिया ओनली, दैट इज फ्रॉम नागपुर एंड अमरावती एरिया. एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, दिस इज जस्ट ए वेरिएशन, दैट इज 0.1 से 0.2, एंड इट हैज गॉट मोर इन्फेक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पाइक प्रोटीन अटैचमेंट. So we don't have any data, and as of now we have got only 40 cases, and जितना भी हमारे पास जो भी डेटा है वो है यूके और यूएस का. यहाँ पे ये काफी ज्यादा वेरिएंट है अवेलेबल, पर जिस तरह से मुझे लग रहा है ये जो सिलसिला है ना म्यूटेशन का, ये तो मुझे लगता बने रहने वाला है. तो वैक्सीन एक लेवल पे प्रोटेक्शन डेफिनेटली देगी, पर एट द सेम टाइम हमारा ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, वट एवर इज द वेरिएंट, डोंट डू योर गार्ड्स डाउन. आप वैक्सीनेशन लीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए. अगर हम ये 2-3 चीज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई वेरिएंट से डरने की जरूरत है. नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं अब आता हूं आपके पास. डॉक्टर शरद आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं. शुभ्रा हमारे साथ हैं. शुभ्रा, अगर आप बता पाती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि डेल्टा प्लस के केसेस कहां देश में कहां हैं और कितने कितने. ओवर टू यू शुभ्रा. बिल्कुल रजत, बहुत जरूरी है यह समझना कि कैसे डेल्टा प्लस के जो मामले हैं वो लगातार देश में बढ़ते चले जा रहे हैं. और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब डेल्टा वायरस ने कहर बरपाया था तो महाराष्ट्र से ये मामला शुरू होकर धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में फैलता चला गया था. इस बार भी वही खतरा बताया जा रहा है. इसीलिए रजत, मैंने अपने सामने ये भारत का नक्शा निकाल कर रखा है. ये इंडिया का मैप है जिसके जरिए मैं समझाऊंगी कि आखिर कैसे देश के अलग अलग राज्यों में डेल्टा के मामले पहुंच गए हैं. बहुत खतरनाक है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन और भी ऐसे राज्य हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और वहां पर डेल्टा के मामले पहुंच गए हैं. महाराष्ट्र से मैं शुरुआत करती हूं. देखिए, आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा है मैप में. यहां पर 21 मामले डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर बताया जा रहा है. लेकिन उसके साथ ही और भी राज्य हैं. आप देखिए, मध्य प्रदेश जो आपको मैप में यहां पर दिख रहा है, महाराष्ट्र के ठीक बगल में, वहां पर 6 मामले डेल्टा प्लस वायरस के सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र के बाद नंबर मध्य प्रदेश का है. इसके साथ ही आप देखिए, अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण में भी डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं. केरल में 3 मामले डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि ये अलग अलग हिस्सों में ये राज्य फैले हुए हैं देश भर में. इसके साथ ही अगर हम दक्षिण में ही रहें और हम बात कर्नाटक की करें, देखिए कर्नाटक यहां पर है. कर्नाटक में 2 मामले डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं. इसके साथ ही तमिलनाडु, देखो केरल के ठीक बगल में आप मैप में देख पा रहे हैं, यहां पर 3 मामले डेल्टा प्लस के सामने आ चुके हैं. ये मकसद हमारा यही है मैप के जरिए समझाने का कि डेल्टा प्लस देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में आप देखिए, एक अभी तक डेल्टा प्लस का मामला सामने आया है. अगर ये बढ़ जाते हैं मामले तो आप समझिए क्या स्थिति होगी. उत्तर में जरा चलते हैं. न सिर्फ आप देखिए कि जो मध्य के राज्य हैं, इसके साथ ही जो दक्षिण के राज्य हैं, उत्तर के राज्यों में भी डेल्टा प्लस के मामले सामने आ गए हैं. जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर तक ये डेल्टा प्लस का वायरस पहुंच चुका है. यहां पर 1 मामला डेल्टा प्लस का सामने आया है. और इसके साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें, जिसे आप मैप में यहां पर देख रहे हैं, यहां पर भी 1 मामला डेल्टा प्लस का सामने आया है. तो ये मैप जिसके जरिए दर्शक समझ सकते हैं कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक रजत डेल्टा प्लस वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं. और इसीलिए हमें तैयारियां इसी हिसाब से रखनी पड़ेगी. रजत, ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभ्रा, आप नजर बनाए रखिए. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि देश भर में डेल्टा प्लस के किन राज्यों में कितने केसेस है. एक बार फिर
वापस चलेंगे चेन्नई और मुंबई का एक बार रुख करते हैं। उर्वशी, सरकार क्या कर रही है डेल्टा प्लस को लेकर? मुंबई सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, चाहे वो कोविड-1 हो, कोविड-2 वेव हो, कोविड-3 की तैयारी पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन डेल्टा प्लस के लिए मुंबई, महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है? उर्वशी, महाराष्ट्र को लेकर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरह से मैं कह रही थी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट के केसेस दिखाए गए हैं, ऐसे में ये महाराष्ट्र की ओर से हर एक केस को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। जो सारे केसेस हैं उनके ट्रैकिंग और ट्रेसिंग किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहाँ पे ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हो रही है, वहीं कल हमने देखा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी एक इंस्ट्रक्शंस आए थे कि इंटरमिंगलिंग और क्लस्टर जहाँ पे है वो ना की जाए, और कहीं ना कहीं जितने भी सारे लोग हैं, जो भी सारे लोग हैं उनको एक बहुत ही अलग तरीके से कंटेनमेंट और बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट किया जाए। ठीक है ऋषि, आप नजर बनाए रखिए। सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा प्लस के महाराष्ट्र में हैं, और पहला केस जो है वो तमिलनाडु से भी आया है। यश, तमिलनाडु सरकार ने क्या कोई एडवाइजरी, क्या कोई गाइडलाइंस जारी की है? सेंटर से टच में कैसे है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर? यश जी बिल्कुल, जो पहला केस रिपोर्ट हुआ है उसके लिए एडिशनल सेटअप्स भी किया जा रहा है और उनको आइसोलेशन में लेके जा रहा है। और जो 1500 सैंपल्स जो भेजे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में, उसमें से 900 सैंपल्स आ चुके हैं और उसमें से एक पॉजिटिव केस निकला डेल्टा वेरिएंट के लिए। तो बाकी अभी जो 600 केस है उसके लिए रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। और जो एडिशनल सेटअप जो सेकेंड वेव के लिए किया था वो अलग तरह से वापस अभी यूज किया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट जैसे बढ़ रहा है, अभी 40 केस हो गए पूरे देश में, तो अभी चेन्नई में भी केस शुरू हो गया है, तो इसलिए अभी एडिशनल स्टेप्स भी लेके लिया जा रहा है तमिलनाडु के पास। ठीक है यश, पहला केस आया है, 900 सैंपल्स आपने बताया है, सरकार सचेत है, लगातार सेंटर स्ट्रेच में। आप दोनों हमसे जुड़े, आपने डेल्टा प्लस पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कितने केसेस हैं, ट्रैक कैसे हो रहा है, आपने बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चेन्नई से यश हमारे साथ थे और मुंबई से उर्वशी खोना हमारे साथ थी। हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शरद है और डॉक्टर सुनील है। डॉक्टर शरद चंद्र, हमने देखा कि भाई ट्रेसिंग ट्रैकिंग चल रही है, जो स्टेट्स में मिल रहा है वो सेंटर से, हेल्थ मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन चल रहा है आपस में। एहतियात कैसे बरतना है डेल्टा प्लस से? क्या डेल्टा प्लस के भी वही सिम्टम्स होंगे जो हमने कोविड-1 और कोविड-2 में देखा था लोगों के अंदर? सिम्टम्स क्या सेम होंगे डेल्टा प्लस के? देखिए, इसमें बहुत वेरिएबल फैक्टर्स हैं। हाँ, सबसे बड़ा वेरिएबल फैक्टर अभी हम सेकेंड वेव से गुजरे हैं, तो बहुत लोगों का उसमें भी इन्फेक्शन हो गया है। तो ऑब्वियसली जिनका इन्फेक्शन हुआ उनका नहीं होगा इस बार, वो इम्यून रहेंगे। फिर अगर इम्यून नहीं है तो मे बी उनको माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरी बात है, तो करीबन अभी तो एविडेंस ज्यादा नहीं है, तो एक्सपेक्ट करते हैं लगभग इतना ही सिम्टम्स हो सकते हैं डेल्टा प्लस का भी। दूसरी बात हमें समझना है, वो डीएनए कॉपीज करते जाता है। वैक्सीनेशन लेना बहुत ठीक है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है, हम वापस आपके पास आएंगे। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या सिम्टम्स सेम होंगे एज कोविड-1 कोविड-2 डेल्टा प्लस के भी? कोविड का अगर पूरा हिस्ट्री देखे और जितने जो अभी तक वेरिएंट देखे, तो आपको एक चीज कॉमन दिखेंगी इसमें कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये जनरली लंग्स के थ्रू, आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो हमको रेस्पिरेटरी साइन डेफिनेटली मिलने वाले हैं इसमें, क्योंकि पहले भी डेल्टा 1 में हमको मिले थे, डेल्टा 2 में भी वैसी होने की उम्मीद रहेगी। इसमें एक ही चीज ज्यादा रहेगी जो आपको डेल्टा 1 में भी देखने मिली थी। डेल्टा 1 में आप देखो कि एक जब मरीज होता था घर में तो काफी लोग इन्फेक्ट हो जाते थे। डेल्टा 2 की जो इन्फेक्शन रेट है वो इन्फेक्टिविटी इज मोर देन डेल्टा 1। तो दैट मीन्स हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर एक भी मरीज आसपास होते हैं तो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट। डॉक्टर सुनील, आपको बीच में रोकूंगा। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर शरद, आप दोनों हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए। डेल्टा प्लस से कैसे बचना है सब कुछ बताएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। छोटा सा ब्रेक।